हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयदीप चक्रवर्ती है। मैं आप लोगों का इस शार्पनर के इस बेहतरीन से चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एरिथमेटिक का सीरीज लॉन्च किया हुआ है। सीरीज मतलब हम लोग यहाँ पे एरिथमेटिक के जो कोर टॉपिक्स होते हैं ना, उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ पे उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिनका भी फाउंडेशन तो पहले से क्लियर है उनके लिए तो ये वाला ठीक है, एकदम ईजी हो जाएगा कि फाउंडेशन क्लियर है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हो जा रहा है। जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो उनके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग आने वाले वीडियोस में बेसिक से भी कुछ शुरू करने वाले हैं। तो आज तो ये बस एक प्रैक्टिस के लिए चलेगा, तो हम लोग इसमें एक प्रैक्टिस पर्पज से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका बेसिक भी थोड़ा बहुत हम लोगों को पता है। हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा हूँ। चलिए, प्रॉफिट इन अ सर्टेन शॉप इज 380% ऑफ द कॉस्ट। अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी भी शॉपकीपर को या किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो आप क्या मान सकते हो, प्रॉफिट का कंपैरिजन ही होता है कॉस्ट प्राइस से लेके सेलिंग प्राइस तक का डिफरेंस। मतलब अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस। चलिए, अगर मैं मान लू मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, मतलब मैंने 100 रुपए में किसी भी सामान को खरीदा था। अगर उस पे 380 रुपए का या 380% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 380 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या, प्लस 380। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 480। सिंपल था ये। मतलब अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना, 480। चलिए, इफ द कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय, चलिए अब क्या लिखा हुआ है कि अपना जो कॉस्ट है मान लेते हैं कि वो 20% से इंक्रीज कर रहा है। चलिए, 100 पे 20% मतलब 20 रुपए। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 120। एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा कांस्टेंट रहेगा, मतलब 480 था, अभी भी 480 ही रहेगा। चलिए, देन द प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। चलिए, तब मेरा प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट के लिए तो हम वही चीज कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो भी डिफरेंस निकलेगा, अगर पॉजिटिव में आता है मतलब 360, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, इसका मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज तो निकालना है बट सेलिंग प्राइस पे निकालना है। इसका मतलब 480 पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 480। परसेंटेज में कैलकुलेट करना था इसलिए इनटू 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, 75%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होता है। तो चलिए इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा ये ट्रिकी भी नहीं है। आपको वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं रखना है, यहाँ पे एक्स मान लो, ये मान लो, आप सिंपली 100 बेस लेके कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन दिया हुआ है। चलिए, सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, मतलब आपका जो भी कॉस्ट प्राइस है और आपका जो भी सेलिंग प्राइस है उसका एक रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है, चलिए 5:3। प्रॉब्लम नहीं होगा, ये उल्टा कर दिया मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 5:3। फाइंड द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपए हो, अगर सेलिंग प्राइस 5 रुपए हो, तो आप बताओ कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो इन दोनों में आप पहले बता सकते हो कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 5 माइनस 3, इसका मतलब 2 यूनिट का तो अपना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है यहां से। चलिए, 2 यूनिट का तो यहां से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अब मेरे को चाहिए क्या, प्रॉफिट रेशियो कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का था, 2 का, कॉस्ट प्राइस कितने का है, 3 का, तो रेशियो क्या बनता है, 2:3। चलिए सिंपल था ये भी, 2:3, ऑप्शन नंबर 1। आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। चलिए अगला, इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ए एक पर्सन है, वो स्पेंड करता है 45%, मतलब 45% अपने सैलरी का, किसमें, फूड में। चलिए 100 रुपए में से 45 रुपए वो फूड में खर्चा कर देता है। एंड डोनेट्स 5% ऑफ हिज सैलरी ऑन ओल्ड एज होम, और अपने सैलरी का 5% ओल्ड एज होम में दे देता है।
कंडीशन दिया हुआ है अगर वो अपने टोटल सैलरी का 28,500 खर्च कर देता है, खर्चा कहाँ हुआ था 45% और यहाँ पे 5%, आप बताओ कि उसका टोटल सैलरी कितना है। सिंपल था ये। क्या कर सकते हैं हम लोग, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, फिर से परसेंटेज का जो ब्रह्मास्त्र होता है वो क्या होता है 100, मतलब आप किसी भी टोटल को 100% पकड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, मतलब टोटल सैलरी 100% मान लिया, चलिए उस पे से खर्चा कितना हो गया 45% हो गया, कहीं पे 45% फूड में, अच्छा, और क्या हो गया 5% हो गया वो डोनेट करता है। चलिए टोटल खर्चा उसने कितना किया, मतलब 100 रुपए अगर कमाता है 50 रुपए खर्च हो गए, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, ये जो खर्चा है वो 28,500 है, इसका मतलब ये रिलेशन एक दिया हुआ है, ये रहा 28,500। इसका मतलब क्या, जो भी उसका सैलरी होगा उसका 50% का वैल्यू आपको पता है। अगर 50% का वैल्यू पता है तो कितना सिंपल हो गया, देखिए ना 50% से 100% तक जाने में आप क्या करते हो, इनटू 2 करते हो। इसका मतलब इस वाले सैलरी से कंप्लीट सैलरी तक जाने के लिए या फिर टोटल सैलरी तक जाने के लिए भी हम इनटू 2 करेंगे। इसका मतलब 57,000 आंसर होगा। सिंपल था ये भी, 57,000। क्लियर। चलिए पॉज करके एक बार आप इसको देख सकते हो। आगे चलते हैं, ये वाला। चलिए, बाय सेलिंग 55 टॉफीज अ शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 11 टॉफीज। मतलब क्या है, शॉपकीपर के यहां से आपने टोटल 55 चॉकलेट्स लिया या फिर टॉफी लिया। चलिए, मतलब शॉपकीपर के नजरिए से उसने आपको 55 चॉकलेट्स दिए, उसका टोटल सेल्स कितना हो गया 55। अच्छा, अगर ऐसा होता है, अगर वो आपको 55 चॉकलेट सेल करता है तो उसमें उसका 11 चॉकलेट्स का फायदा होता है। कितने रुपए का, क्या, ये सब कुछ हमें नहीं पता, बस हमें पता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट कि उसको 11 चॉकलेट का फायदा हो जाता है अगर वो 55 चॉकलेट बेचता है। चलिए, अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस पता है, अगर मुझे प्रॉफिट भी पता है, तो मैं सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं ताकि मैं कॉस्ट प्राइस पता कर सकूं। अब कॉस्ट प्राइस ही क्यों पता करना है, देखिए आखिर में लिखा हुआ था डिटरमाइन द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड। अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है तो आपको वो कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। सिंपल। तो अगर सेलिंग प्राइस 55 का है, अगर प्रॉफिट 11 का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा उस फॉर्मूले के हिसाब से 55 माइनस 11 इक्वल्स टू 44। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 44। तो मान लेते हैं पहले वाले जैसा, अगर यहाँ पे रेशियो दे देता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, तो आप क्या कर सकते थे 44:55, दैट इज 4:5। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज आप बताओ। चलिए अगेन 44 का कॉस्ट प्राइस, 55 का सेलिंग प्राइस, तो डिफरेंस जो भी होगा वो हो जाएगा प्रॉफिट। और डिफरेंस कितने का है वो तो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ था, यहां से भी निकाल सकते थे 11 रुपए का। किसके ऊपर 44 के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है इसलिए इनटू 100। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा 25%। चलिए ये भी हो गया, इजी था ये, एक बार देख सकते हो इसको, आप पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगले पे मूव करते। इफ अ पर्सन सेल्स अ बुक फॉर ₹1170 then there will be a loss of 22%। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस when the book is sold for ₹1450। सिंपल। अगर कोई भी एक बंदा 1170 में अपने सामान को बेचता है तो उस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 22% का लॉस हो जाता है। चलिए हम लोग 1170, 1450 ये भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम लोग बस देख लेते हैं कि परसेंटेज का यहाँ पे क्या इस्तेमाल दिया हुआ है। मान लेते हैं कि 100 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा, उस पे आपको 22% का लॉस हो गया माइनस, तो आपका जो सेलिंग प्राइस उठ के आएगा वो कितना आएगा 78 आना चाहिए। ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1170 का आपको लॉस बताया हुआ है, लेकिन आपको क्या पता है कि आपका लॉस 78 का है, तो आप
78 को 1170 से कंपेयर कर सकते थे। सिंपल। इसका मतलब क्या, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते थे, जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। तो देखिए, तो 1170 डिवाइडेड बाई 70 ऐसे करके निकल जाता, 1170 डिवाइडेड बाई 78। इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी है। 13 का टेबल है, ये भी 13 के टेबल में आता है। इसका मतलब देखिए 13 9 और एक 0 है, और यहाँ पे 13 6 हो गया। 90 डिवाइडेड बाई 6 इसका मतलब कितना, 15। सिंपल है, आप यहाँ पे इंटू 15 करने से इस दाम पे पहुंच जाते हैं। तो आपको अभी कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्यों चाहिए, कॉस्ट प्राइस बोले तो ये वाला प्राइस, और सेलिंग प्राइस बोले तो ये वाला प्राइस, अगर 22% का लॉस हो रहा था तो। चलिए, मतलब सेलिंग प्राइस तो निकल गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट। कॉस्ट प्राइस इन, मेरे को अमाउंट नहीं पता है, कैसे निकाल सकते हैं, इंटू 15। क्यों इंटू 15, क्योंकि सेलिंग प्राइस 78 यूनिट्स था, कंपैरिजन के लिए हमने मल्टीप्लाई बाई 15 किया था, तो यहाँ पे भी सेम रिलेशन रखेंगे। तो 100 इंटू 15 करने से कितना आता है, 1500। ये था मेरा कॉस्ट प्राइस। अब आगे क्या पूछता है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन द बुक इज सोल्ड फॉर ₹1450। मतलब क्या है, अगर आप इस बुक को इस दाम में सेल ना करके 1450 में सेल करें, तो आप बताओ कि आपका कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस होगा। चलिए मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस, इसको हमने सेल किया 1450 में। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, द डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे 50 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 50 रुपए का लॉस कैलकुलेट किसके ऊपर करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, 1500, मतलब डिवाइडेड बाई 1500 इंटू कितना, 100। 0 0 तो एलिमिनेट हो गया। 50 डिवाइडेड बाई 5 इसका मतलब कितना, 10 डिवाइडेड बाई 3 अगर एलिमिनेट करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना, 33%। अच्छा, कैलकुलेशन उतने ब्रीफ में नहीं जा रहे हम लोग यहाँ पे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लास्ट होगा आज के लिए। चलिए, एन इन्वेस्टर बाइज 100 शेयर, एक कोई भी इन्वेस्टर है वो 100 शेयर खरीदता है एट द प्राइस ऑफ 250 पर शेयर। एक शेयर का दाम 250। इफ द प्राइस पर शेयर राइजेस बाय 30, व्हाट इज द टोटल गेन फॉर द इन्वेस्टर। डायरेक्ट कर सकते थे इसको, चलिए थोड़ा इसको लंबा करते हैं। कैसे कर सकते थे, 100 शेयर, हर एक शेयर का दाम कितना, 250, तो टोटल जो उसने खर्च किया वो कितना हो सकता है, 250 इंटू 100, दैट इज 25000। चलिए 25,000 रुपए। अच्छा, अभी क्या हो गया, शेयर तो 100 ही था, लेकिन हर एक शेयर 30 रुपीज से राइज करता है। इसका मतलब कितना, 280 हो जाएगा टोटल दाम। पहले 250 था, अभी यहाँ पे 30 रुपीज से राइज कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 28,000 रुपए। ठीक है, व्हाट इज द टोटल गेन फॉर द इन्वेस्टर। इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में उस इन्वेस्टर का टोटल गेन कितना था, पहले खर्चा पॉकेट से 25,000, अभी उसको मिल रहा है टोटल 28,000, जो भी डिफरेंस है मतलब 3,000 का वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है। तो 3,000 विल बी द आंसर। अब इसको डायरेक्टली कर सकते थे, 100 शेयर पे 30 का प्रॉफिट, तो 100 इंटू 30 डायरेक्टली आ जाता वो 3,000 का आंसर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा वीडियो। आप ऐसे बने रहिएगा हमारे चैनल में। थैंक यू।